नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम हिंदी दिवस पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखें। प्रस्तावना। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन सभी भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली तथा भारत की राजभाषा भी है। अब विश्व भर में हिंदी बोलने व जानने वालों की संख्या बढ़ रही है तथा हिंदी संसार में सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा में तीसरे स्थान पर है। हिंदी दिवस का इतिहास। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए अनेक साहित्यकारों ने प्रयास किए। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहते हुए वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1949 में राष्ट्रभाषा किस भाषा को बनाया जाए, इस प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में भारतीय संविधान द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह निर्णय लिया गया। लेकिन जब हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषा बनी। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी विश्व भर में सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा होने के साथ ही सबसे सरल व समृद्ध भाषा भी है। इसकी लिपि देवनागरी है तथा इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। इसे पढ़ना बहुत ही आसान है, इसीलिए भारत के बाहर भी लोग हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे पढ़ना, बोलना व लिखना सीख रहे हैं। हिंदी दिवस पर कार्यक्रम। हिंदी दिवस के दिन कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन विद्यार्थियों को हिंदी के लिए सम्मान और हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी जाती है। इस दिन विद्यालयों में हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी सुलेख, हिंदी दिवस पर भाषण, कविता आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। जो लोग हिंदी भाषा के लिए विशेष योगदान देते हैं तथा हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें विशेष सम्मान भी दिया जाता है। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी का हर क्षेत्र में प्रसार करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हम भारतीय अपने कर्तव्य को समझें और अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें। हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार। हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए हिंदी दिवस पर समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का प्रयोग करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है।
पुरस्कार के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय में लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उनके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करना है। निष्कर्ष: हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि अनेक साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा इन्हीं के प्रयासों के कारण मिला, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। हिंदी के स्थान पर लोग अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिस कारण हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और हिंदी के कई शब्दों की जगह अंग्रेजी ने ले ली है। हिंदी को राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन जिस उद्देश्य से इसे राजभाषा बनाया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। अतः हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और हिंदी का उपयोग करते हुए उसका आदर करना चाहिए। हिंदी दिवस पर अनुच्छेद के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी राजभाषा और मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें। हिंदी भाषा का उपयोग कर अपने कर्तव्य को निभाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।